हाँ जी, सਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 75 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 4 क्वेश्चन होंगे। कबीर के अनुसार ईश्वर के हृदय में वास करता है, ठीक है जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चे? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਰੈक्ट ऑप्शन होने वाला है। मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाता है? तब बच्चे की बन जाता है? उदाहरण बन जाता है। अगला है, पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की? तो मरण ही धर्म है। अगला, 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? तो बच्चे दशम नानक किसे कहा गया है? गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा गया है। उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होएगा बच्चे साढ़े कोल। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मुहावरा अकल चकराना का अर्थ। अकल चकराने का अर्थ होता है कुछ समय में आना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ समझ में ना आना, तक ख ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अकल चकराना, कुछ भी समझ में नहीं आना। लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका है ताता बांधना। मुसीबत पड़ने पर होना निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? तो बच्चे ये है आग लगने पर कुआं खोदना। उसके बाद थर्ड प्रश्न हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दिखें, ठीक है। पहला है बच्चे, ये कहीं बिखर गई, ये सारा एक बार आपने क्या कर लेना है, इसको रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन है, गद्यांश किस फूल संचित होने की बात कर रहा है? तो रानी लक्ष्मीबाई, है ना। किसकी बात कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई की। अगला, वीर बाला अनंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? तो बच्चे किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई? अंग्रेजों के खिलाफ। अगला, गद्यांश में समृद्धशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यादगार। गद्यांश में आहूति शब्द का, आहूति का मतलब होता है बच्चे अपना बलिदान देना, ठीक है। उसके बाद आएगा बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? तो ध्वन। निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो रोमन लिखी में जाने वाली भाषा कौन सी है बच्चे? हमारी फ्रेंच है। अगला, अश वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है? तो ये ग ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा। अगला, लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप का क्या होता है? तो इसका आ जाएगा वर्तनी, ठीक है बच्चे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ये पैराग्राफ हमें एक दिया गया होगा, है ना, गद्यांश दिया गया होगा। इसमें नीचे 5 प्रश्न पूछे गए होंगे, इसको पढ़ते हुए हमें इसके उत्तर देने हैं। यह संसार क्षण गुंबर में है, इसमें दुख क्या है, सुख क्या है? ठीक है, ये एक बार आपने पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेना है। पहला है, लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है, तो सही या गलत? तो देखो बच्चे, इसका आंसर ये देखो, यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। तो लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है, तो ये क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक। तो बाकी क्वेश्चन भी बच्चे आसान से हैं, आपको जस्ट इसको एक बार रीड आउट करना है, यहीं से मिल जाएंगे, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। दंड, तो दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विशेष क्या है? तो ये गा आपका सही उत्तर आ जाएगा। मिलान करना है बच्चे, तो मिलान में ये किसका हो जाएगा? कक्षा, ठीक है, कक्षा बन जाएगा। अगला, तत्सम शब्द का त्रिवृत शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा आग। शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाना वाला शब्द डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उपसर्ग। क्या कहलाता है? उपसर्ग। मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रयोग, तो बच्चे इसको हम इस ढंग में तोड़ के लिखा करेंगे। कौन सा आ जाएगा हमारे पास? अपेक्षित, ये वाला, ठीक है, अपेक्षित। चलिए नेक्स्ट वाला प्रश्न है, डैश चिन्ह के अंदर रखा गया है, तो आ जाएगा विस्मादिक बोधक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दें। एक बार बच्चे सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो। रैपलिंग क्या है? ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए? शिवाजी पर स्त्री को किसने सामान मानते हैं? पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? तो पहले का आंसर आ जाएगा उत्तर। रैपिंग का अर्थ ऊंची चट्टान अथवा
हिमखंड की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड था, ग्राहक को किस तरह से अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए? रेडियो टेलीविजन आदि में विज्ञापन आदि के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक किया जाए। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? तो शिवाजी माँ के समान मानते थे। किसके समान? माँ के समान मानते थे। अगला है हमारे पास, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया? कारखाने इंजनों में आग का प्रयोग होने से ऑक्सीजन कम हो रही है। उसके बाद घ भाग आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में दें। तो आप एक बार पढ़ लो। नीरू की माँ उसे घर के काम करने के लिए रोकती थी। ठीक है। नॉर्बोई के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हुई? शाम को चिड़िया लेखक के कमरे कैसे पधार जाती थी? देखो, पहला है, नीरू की माँ उसके घर काम करने से क्यों रोकती थी? नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उससे घर का काम नहीं करने देना चाहती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी, तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतें कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। अगला था हमारे पास, नॉर्बी का अस्पताल से आए पर पत्नी परेशान क्यों हो गई? आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था, जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों के अस्पताल में जगह नहीं मिली, किंतु बाद में कुछ कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर एक अनावश्यक विलंब के कारण रोग काबू से बाहर हो गया। ठीक है जी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी, उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती? तो शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाजा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। लेखक की किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे पधार जाती थी। ठीक है। 3 क्वेश्चन थे, बाकी ये बच्चे और 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको भी आपने एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 वाक्यों में लिखें। ठीक है जी। ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 6 या 7 वाक्यों में हमें इसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला देखो, एक बार आप आराम से वीडियो को पॉज कर लो और हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लो। यहाँ पर आपके लिए लिखा गया है, पंच परमेश्वर कहानी का उदय, मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, उसके बारे में बच्चे आपको लिखा हुआ है, सारा कुछ इसको रीड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, नींव की ईंट पाठ के आधार बताएं कि समाज की आधारशिलता क्या है? ठीक है जी। तो शहादत और मौन मूक सेवा की समाज आधारशिला होती है। ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था, पूरा आंसर आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड आउट इसको कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुतोष के किन कथनों के कार्य के संकेत मिलते हैं? उसको पंजेब नहीं चुराई थी। ठीक है जी। तो उसने पंजेब नहीं चुराई थी, तो ये 4 हमारे पास यहाँ पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। जब आशुतोष के पिता ने उसकी माँ से पूछा कि उसने आशुतोष से पूछा, तो माँ ने कहा हाँ, वह तो खुद आप उसकी ट्रंक और बॉक्स के नीचे घुस कर ढूंढने में उसकी सहायता कर रहा था। पिता के साथ आशुतोष कमरे पाजेब ढूंढने में मदद करता है, छुन के पास जाने से इनकार कर देता है। मदन लाल डिंगरा के जीवन के ऊपर प्रेरणा है ना, तो इसके ऊपर हमें लोड निकला था, ये था हमारे पास बच्चे। देखो, आपको शहीद मदन लाल डिंगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? तो प्रेरणा ये हमें मिलती है कि सारा जीवन एक प्रेरणा है, संपन्न परिवार होने पर भी देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूले। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर था, इसको यहाँ से पढ़ लेने। उसके बाद ये आ गया लास्ट था, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण करें। तो हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएंगे। मराठा के वीर थे, उच्च चरित्र वाले व्यक्ति थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, नारी का सम्मान करने वाले थे और स्त्री को माँ के समान मानते थे, सच्चे स्वराज की स्थापना के इच्छुक थे। ठीक। उसके बाद घा पास स्टार्ट होगा, जहाँ पर हमारे कुछ पंजाबियों में पंक्तियाँ दी गई होंगी, जिनको हमें हिंदी में अनुवाद करना होगा। पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 8 हैं, हमने इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है। पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, तो इसका क्या हो जाएगा? पंजाबी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। दिवाली कतक दी मस्या की रात को मनाई जाती है। दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और कर लेना बच्चे, दिवाली कार्तिक की अमावस्या की रात को मनाई जाती है ना, दी रात लिखा तो यहाँ पर की रात ऐड कर लेना। इतिहासिक स्थानों की यात्रा नाल साडे ज्ञान में वाधा होता है। ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला था 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। साडे हिरदे में अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है, हमारे हिरदे में अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए।
मिठास अति निम्रता, ये उसके बाद हमारा ये उसके बाद 6वां था, ये आ जाएगा 7वां और इसके बाद ये 8वां। उसके बाद भाग स्टार्ट होगा जिसके अंदर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी एक विषय पर प्रत्तर, उसके बाद किसी एक विषय पर अनुच्छेद हमें लिखना होगा। तो स्टेडियम में क्रिकेट मैच, यहाँ अपनी सहेली को, तो ये देखो बच्चे ये हमारे यहाँ लगा हुआ है, आप यहाँ से एक बार रीड कर सकते हो, है ना। यह जानकर, तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। चलो यह जानकर ये आ जाएगा, मुझे यह जानकर बड़ी अति प्रसन्नता हुई कि आपके शहर में, है ना, मोहाली में गुरु नानक स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मैच होने जा रहा है। तो आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट देखने का दिलचस्पी है। बस ये सारा कुछ बच्चे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। और नीचे ये वहाँ से अपनी हमारी ये सेकंड वाली स्टार्ट हो जाएगी, जो सेकंड वाली थी ना हमारे पास पत्र, कौन से वाला, ये वाला, अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टी में बिताने के लिए, तो ये आपका सेकंड वाला आ जाएगा। और लास्ट में अंतिम आता है भाग डा, जिसके अंदर हमें अनुच्छेद लिखना है जल के प्रयोग या फिर हिंदी भाषा या फिर दहेज प्रथा के ऊपर। तो हिंदी भाषा के ऊपर ये है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। यह भाषा केवल स्कूलों, कॉलेजों तथा विद्यालयों में पाठ्यक्रम का ही माध्यम नहीं, परंतु उपयुक्त यह भारत के जन जन की भाषा है। ठीक है जी। तो ये इन तीनों में से हमें एक अनुच्छेद लिखना था, तो ये हमने लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए। बाकी दो अगर आपको रीड करना हो तो अपनी बुक से पढ़ सकते हो, बट पेपर में तुम्हें एक लिखना है। बट स्टिल हम यही सलाह दूंगा कि इन दोनों को भी एक बार अपनी बुक से, कॉपी से इसको रीड करके जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जाके हमारा सारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस होता है, जो आपको कल आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठीक है जी, तो लास्ट तक बने हुए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, लाइक करने का कोई मोल तो है नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए सत श्री अकाल।